कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। आपके दुख दर्द तकलीफें सब कुछ भस्म हो जाएगा। बस आपको इंतजार करना है इस एक घटना का। अगले 3 से 5 दिनों में यह एक घटना आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हाँ बंधुओं, ये घटना बेहद शुभ है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभदायक है और आपके जीवन भर के दुखों का अंत करने वाली है। इस घटना के विषय में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, अनिवार्य है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य घटनाक्रम भी घटित होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। लेकिन बंधुओं, कोई भी शुभ घटना जीवन में घटित होती तो है, परंतु उसका पूरा लाभ आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यह निर्भर करता है कि आपकी मानसिक और आसपास के वातावरण की स्थिति क्या है। यदि आप निगेटिविटी में डूबे हुए हैं या आपके आसपास के वातावरण आपके शुभ घटनाओं के अनुकूल नहीं है, तो घटना आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रह नक्षत्रों के योग पल प्रतिपल बदल रहे हैं। देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी पल प्रतिपल बदल रही है। आपके सुकर्मों के अनुसार अच्छी और आपकी अवहेलनाओं के अनुसार बुरी हो जाती है। तो ऐसे में आपको पल प्रतिपल गाइड करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए हम आपके लिए प्रतिदिन शुभ कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें आपको हर दिन की घटनाओं के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कुछ विशेष उपाय क्रियाएं जो लगातार आपको करते रहने चाहिए। इस कार्यक्रम में भी हम आपको बताएंगे इस एक बेहद शुभ घटना के बारे में, लेकिन इसका आप पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे या ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो वो कौन सी परिस्थिति होंगी जब आप इस एक घटना का कोई लाभ ही नहीं ले पाएंगे, बस इसे होते हुए देख लेंगे। तो इस एक घटना के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, जिसमें कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही हैं। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। ये भविष्यवाणियां आपके आने वाले समय और काल का पूरा रोड मैप रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय और क्रियाएं जो आपको लगातार इन 3 से 5 दिनों में करने हैं। इन उपायों में इतनी प्रबल शक्ति है कि ये आपके घर में अष्ट लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, जिसे स्थायी लक्ष्मी भी कहते हैं। नारायण लक्ष्मी को आपके घर में स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी मानसिक दशा और दिशा दोनों को भी सुव्यवस्थित करेंगे, तय करेंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद को लेकर आया है। इस कार्यक्रम में हम आपको माता रानी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के विषय में भी बताएंगे, जिनके आधार पर आपके जीवन के बारे में सटीक आकलन किया जाता है। ऐसी दिव्य अनुभूतियों के बारे में आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल साधकों के पास ही होती हैं, क्योंकि साधकों का सीधा संबंध अपने इष्ट से होता है, अपने आराध्य से होता है। तो इनके बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ समय निकालकर अंत तक अवश्य देखें। उम्मीद करते हैं आप सारी बात हमारी समझ रहे हैं, अब कार्यक्रम में अवश्य टिकेंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं, माता रानी को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी के परिवार का हिस्सा बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ धाम पर, माई के धाम पर समय समय पर विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान, ग्रह दोषों के निवारण के लिए विशेष क्रियाएं, उपाय, हवन यज्ञ आदि होते रहते हैं। तो आप लगातार वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से धाम से जुड़े रहें और समय समय पर सूचनाएं प्राप्त करते रहें, क्योंकि ये पुण्य कर्म आपके जीवन की दिशा को बदलते हैं, निगेटिविटी को हटाते हैं और देवी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, जिससे कि आपका जीवन और आपका सोया हुआ भाग्य जागता है। तो इसमें आप समय समय पर जानकारियां प्राप्त करते रहेंगे। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है।
इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। कुछ बात पॉजिटिव करेंगे और कुछ नेगेटिव भी रहेगी। पॉजिटिव बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिन आपका मन थोड़ा सा ठीक रह सकता है। मनोबल बढ़ा हुआ सा महसूस होगा, बाधाओं में कमी महसूस होगी। आपके आसपास के जो लोग हैं आपको मदद करेंगे, आपके कार्यों में आपका सहयोग प्रदान करेंगे। हालांकि शत्रु भी सक्रिय होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कार्य की अधिकता अवश्य रहेगी जिसकी वजह से थकान रहेगी। आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि आपके शरीर में दर्द, हल्के बुखार की हरारत और जगह जगह मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी रह सकती है। महिलाओं का मन बार बार परिवर्तित होगा, कभी अच्छा कभी बुरा महसूस होगा। उनको लेडीज प्रॉब्लम यानी महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इसी के साथ साथ परिवार में कलह क्लेश का माहौल भी बन सकता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुषों के लिए परिवार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बन सकती है। साथ ही हम आपको बता दें कि महिलाओं को यदि आने वाला समय और काल अपने लिए अनुकूल बिताना है, अच्छा बिताना है, तो इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने पूजा घर में अवश्य रखें। गौरी शंकर रुद्राक्ष असल में मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। इस रुद्राक्ष की शक्ति बहुत अधिक होती है। लोग इस रुद्राक्ष को लाकर पहन लेते हैं। पहन लेने से यह शक्तिहीन हो जाता है। इस रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे अपने पूजा घर में रखना चाहिए क्योंकि यह शुद्ध स्वरूप है देवताओं का, भोलेनाथ का शुद्ध स्वरूप है, शिव परिवार का शुद्ध स्वरूप है। जब आप इसे धारण कर लेते हैं तो हमारे शरीर की, हमारी वाणी की और हमारे आसपास के वातावरण, क्योंकि हम तो घर से बाहर भी निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो इससे आने वाली जो दूषित वातावरण है या नेगेटिविटी है, इससे इसका प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। बेहतर ये होता है कि इसे अपने पूजा घर में रखें, तो महिलाओं के लिए विशेष उपाय है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात ये बता दें कि महिलाओं को यदि अपने जीवन साथी के साथ प्रेम की कमी महसूस होती है, संतान के लिए किसी प्रकार का भय महसूस होता है या किसी प्रकार की नेगेटिविटी विशेष तौर पर इन्हें सताती है, तो इनके लिए एक सबसे अच्छा उपाय और बता देते हैं कि जो भी इनकी है, जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ में प्रेम कम महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जीवन साथी अब इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इन्हें क्या करना है? इन्हें इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बता देते हैं। एक शहद की शीशी लेनी है। उस शहद की शीशी में भोजपत्र पर अपने जीवन साथी का नाम लिखें और आप क्या चाहते हैं ये भी लिखें और उसके ऊपर श्रीम अवश्य लिख दें, यानी श्रीम लिखें और उसके बाद जीवन साथी का नाम नीचे लिखें और उसके नीचे आप क्या चाहते हैं ये लिखें। और ये लिखने के लिए आप अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही का प्रयोग करें और इसे फोल्ड करके उस शहद की शीशी में रख दें, शहद में डुबाकर, और ढक्कन लगा दें। और उसके बाद इस शहद की छोटी सी शीशी को आप नारायण लक्ष्मी के फोटो के पीछे रख दें या उनके चरणों में रख दें। कोई इसे देखे ना और कोई आपको टोके ना इसको करते समय। इस उपाय को आप करके देखें, आपका जो जीवन साथी का जो प्रेम आपके प्रति कम होता सा महसूस होता है वह तुरंत बढ़ जाएगा। अचानक से आपको उनके स्वभाव में परिवर्तन महसूस होगा। बहुत ही सिद्ध और बहुत ही अच्छा उपाय है। देखो, एक चीज आपको हम बता दें, यदि आपकी कुंडली में ही कोई बड़ा दोष बन के बैठा है, पाप ग्रह योग बना हुआ है, तो फिर तो उपाय काम करेगा नहीं करेगा इसकी कोई संभावना कम है, संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन यदि कोई कुंडली का दोष नहीं है, बस यूं ही नेगेटिविटी आ गई है आपके जीवन में, तो वह जरूर दूर हो जाएगी। कुंडली में यदि कोई दोष है, उसकी वजह से आपको पीड़ा महसूस होती है, तो उसके लिए तो कुंडली आकलन कराना बेहद अनिवार्य है। कुंडली आकलन से आपके दोष पता लगेंगे और उसके समाधान आपको मिल जाएंगे, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। आप समझ रहे हैं हम आपको क्या कह रहे हैं? सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर हम बता रहे हैं। इसी प्रकार अब बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों को कार्य की अधिकता रहेगी। कार्य की अधिकता की वजह से शारीरिक थकान बहुत अधिक रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का भी समय नहीं मिलेगा। किसी धार्मिक स्थान पर घूमने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं, किसी प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं, फिर वहीं से आप किसी मंदिर जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये बात जरूर है। मन में धार्मिकता का भाव अवश्य उत्पन्न होगा। अंदर से लड़ने का कॉन्फिडेंस, यानी कि परिस्थितियों से बाहर निकलने, जूझने का आत्मविश्वास जरूर जागृत होगा, लेकिन मन में बेचैनी भी रहेगी। एकाग्रचित्ता में कमी महसूस होगी। थोड़ा स्वार्थीपन, थोड़ा
आपके अंदर चालाकी का भाव उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम तकलीफ हो सकती है। थोड़ा इस बात का अभी आप ख्याल रखें। वाणी आपकी कटु और कठोर हो सकती है, आपके शब्दों से लोग दुखी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इतना कठोर, इतना कटु भी ना बोलें कि लोग व्याकुल हो जाएं, परेशान हो जाएं। आपकी राशि के जातकों के लिए हम आपको एक ब्रह्मास्त्र बता देते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ भी करना है, जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है, तो अपनी वाणी पर बहुत अधिक संतुलन रखने की आवश्यकता है। वाणी आपकी इतनी तेज है, इतना आप बुद्धिमान है और इतना चतुर, इतना होशियारी से बोल सकते हैं कि कैंसिल हो चुकी डील को भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। ना बोल चुके इंसान को भी आप हाँ बुलवा सकते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति को भी आप अच्छी परिस्थिति में बदल सकते हैं अपनी वाणी के दम से। लेकिन आप इसकी शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं गलत शब्दों का प्रयोग करके। आपको नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं और ना ही कड़वे शब्दों का किसी के लिए प्रयोग करना है और गाली-गलौज भूल कर भी नहीं करना है। ऐसा करने से आपका बहुत ज्यादा लॉस होता है। मंगल की ऊर्जा क्षीण होने लगती है, आप थके हुए से महसूस करने लगते हैं और आपका गुरु और बुध भी खराब होता है। याद रखना, कुछ आपको हम याद दिला देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपने किसी को अनाप-शनाप बातें बोली हैं, जब भी आपने किसी के बारे में गाली-गलौज या उल्टे-सीधी बातें बोली हैं, बुरी बातें, नेगेटिव बातें बोली हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि उसी वक़्त आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, आपको थकान महसूस होने लगती है, उसी वक़्त आपको निराशा घेरने लगती है, नेगेटिविटी घेरने लगती है। ये प्रयोग चलो आप अब तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप इसे करके देख सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट के लिए किसी के लिए अनाप-शनाप बातें बोलिए, बहुत बुरी-बुरी बातें बोलिए और गाली-गलौज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप महसूस करना कि अब आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है। यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए बहुत ही सही फल देने वाला है, शुभ फल देने वाला है, क्योंकि ये मंगल का पूरा वर्ष भी है। ऐसे में आप जब अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं तो मंगल की ऊर्जा क्षीण होती है और वह आपको थका देती है, नेगेटिव बना देती है। तो ये प्रयोग से ये साबित हो जाएगा कि आपकी वाणी का आपके ऊपर कितना गहरा प्रभाव है। इस बात का आप ध्यान रखें। कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं, व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाले हैं, किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय थोड़ा-सा रुक जाएँ, अलर्ट हो जाएँ, काम अवश्य करें, काम को रोकें ना, लेकिन विचारशील अवश्य बनें। लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा सलाह-मशवरा ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा बात करके आप अपना काम ही खराब कर लेंगे। अजनबी लोगों पर, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें और यदि इंसान का स्वभाव अचानक से आपके प्रति परिवर्तित सा महसूस हो, यानी जो इंसान आपसे मतलब नहीं रखता था, अब अचानक आप में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाए, तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि यह धोखे की साजिश है, यहाँ पर वह आपके साथ छल करेगा। ऐसा आपके साथ पहले भी हो चुका है। किसी की मीठी-मीठी बातों में आकर आपने अपना बहुत कुछ गँवाया है, बहुत कुछ खोया है। अपनी पूरी क्षमता का आप प्रयोग करेंगे, तालमेल अपने जीवन का सही बैठाने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात कि अपने मैनेजमेंट को और अनुकूल बनाएँगे। यानी कि अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल करेंगे, आकलन करेंगे। सुबह सोकर जगने से लेकर रात्रि को सोने जाने तक को आप व्यवस्थित करेंगे। पैसे की आवक और खर्च को लेकर आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, काम में आप कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कितना नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ तक कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ, योग, प्राणायाम तक को आप महत्व देंगे और इनमें अपना सही संतुलन बनाकर समय देने की कोशिश करेंगे। अच्छा ही है, यह आपके विकास के लिए बेहद आवश्यक है, सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अचानक से आपके मन में किसी प्रकार का डर, भय आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, जो आपको अचानक से दुखी करेगी, परेशान करेगी। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान उपाय आपको बता देते हैं कि याद रखना कि आज के समय में लोग श्वास जो है ना पूरी नहीं लेते, आधी श्वास लेते हैं, छाती तक ही श्वास जाती है और फिर बाहर आ जाती है, अधूरी श्वास है। तो हमारा अध्यात्म ये कहता है कि जब इंसान अधूरी श्वास लेता है तो उसे आसपास की अनुभूतियां भी अधूरी ही होती हैं। उसके दिमाग की जो शक्ति है उसे भी वह अधूरी ही प्रयोग कर पाता है, यानी वह अधूरा जीवन ही जीता है। तो उसे गहरी सांस लेनी चाहिए, यानी श्वास लंबी लीजिए और नाभि तक श्वास को महसूस करिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, यानी कि जब हमारा पेट ऊपर नीचे होता है तो हमारी श्वास नाभि तक जाती है और नाभि में हमारे प्राण बसते हैं। नारायण श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। वहां तक जब सांस जाती है तो हमारी प्राण शक्ति जागृत होने लगती है, चेतना जागृत होने लगती है और हम जीवन के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले आंख बंद करके बैठ जाना है, आलती-पालती मार के बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, बिस्तर पर बैठिए, कहीं भी। ये कोई पूजा नहीं है, याद रखना, ये एक एक्सरसाइज है।
तो आंख बंद करके बैठ जाइए। बस भोजन के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद करें ये क्रिया। भोजन के तुरंत बाद ये क्रिया ना करें। आंख बंद करके बैठ जाइए और गहरी श्वास लेना है और उसे थोड़ी देर रोकना है और उसके बाद मुख से उस श्वास को बाहर निकालना है। ऐसे 10 से 15-20 श्वासें आप लेंगे और आप गजब का परिवर्तन महसूस करेंगे। तुरंत आपको अपनी ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होगी, मानसिक शांति का अनुभव होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि चीजें आपके लिए अचानक से परिवर्तित हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, अनुकूल हो गई हैं। तो ये एक्सरसाइज आप अवश्य करें जब भी आपको समय मिले। इस समय और काल पर ये एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा इस समय पर मीन राशि में गोचर कर रहा है, शनिदेव के साथ गोचर कर रहा है, तो वो आपको झटका दे सकता है, मानसिक कष्ट दे सकता है, किसी प्रकार की टेंशन में अचानक से आपको फंसा सकता है। प्रेम तत्व की जो है ना, आपका जैसे प्रेम सुख चल रहा है, कहीं पे प्रेम बंधन है या जीवन साथी के साथ बात करें तो यहाँ पर प्रेम सुख बढ़ता हुआ महसूस होगा। जीवन साथी से भरपूर समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और प्रेम की शक्ति का संचार आपके जीवन में होगा। आप सही निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, साथ ही साथ कहीं से किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का यदि लालच मिलता है तो वहां पर भी सोच समझ कर जाना है। आप लालच में फंस सकते हैं, किसी प्रकार के बड़े जोखिम को लेकर आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बताई हैं। वो हो सकता है कि आपकी जीवन की परिस्थितियां ठीक इसके उलट हो, अच्छाई हो ही ना, केवल और केवल बुराई हो। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखाना अत्यंत अनिवार्य है। हम बार बार यही बात कहते हैं, हर कार्यक्रम में कहते हैं। यहाँ पर हम अपना प्रचार नहीं कर रहे, जिसको दिखाना है भगवान उसे अपनी कुंडली दिखवा लो, लेकिन कुंडली दिखवा जरूर लो और दिखवाते समय ये ध्यान रखना कि जिसको दिखा रहे हैं वो शुद्ध इंसान हो, ईमानदार हो, क्योंकि इसमें भी व्यवसायीकरण हो गया है। लोग डरा धमका कर, यानी कि दोषों के नाम पर डरा कर और दुनिया भर के खर्चे करा देते हैं। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति को ही अपनी कुंडली दिखाना, ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति को कुंडली दिखाना, जिसे धर्म का डर हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाना, तो वो आपको सच्चाई बताएगा। तो आप चाहें तो हमें भी दिखा सकते हैं। कुंडली में जो दोष अगर कोई बैठा है, पाप ग्रह योग कोई बना बैठा है, तो फिर उद्धार हो पाना संभव ही नहीं है। फिर तो बहुत रुकावटें आएंगी, हर काम में रुकावट आएगी, पूजा पाठ अनुष्ठान की भी आपको पूरा प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोषों से मुक्ति कराना बेहद आवश्यक है। तो हो सकता है कि कुछ भेद जो आपको दिख रहे हो वो आपकी कुंडली के दोषों की वजह से हो। तो कुंडली दिखा लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं उस एक घटना के विषय में। घटना के विषय में जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि घटना जो घटित होने वाली है, ये हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ना घटित हो। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? कुछ लोगों के जीवन में घटित हो। बात यही होती है फिर से कि अगर आपके प्रारब्ध अच्छे हैं तभी तो शुभ घटना आकर्षित होगी आपके ऊपर। यदि आपके ऊपर कर्मों का बोझ लदा हुआ है आपकी आत्मा के ऊपर और आपके प्रारब्ध प्रबल नहीं हैं और क्रिया शक्ति भी कमजोर हो गई है, तो फिर शुभ घटना कैसे आपकी ओर आकर्षित होगी? तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर तो आपको रिपोर्ट अपनी लानी होगी, चार्ट दिखाना होगा, तब वहां पर सुधार होगा और समझ में आएगी कि हकीकत क्या है। तो शुभ घटना क्या है? किसी एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है अगले 3 से 5 दिनों में, जो आपका उद्धारक बनेगा। याद रखना कि भगवान स्वयं साक्षात कभी प्रकट नहीं होते इस संसार में। भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। माध्यम आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, आपका मित्र या कोई गुरुजन हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालने का मार्ग देगा। अब ये किस प्रकार से होगा? ये इस प्रकार से होगा कि ये आपको किसी प्रकार का बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, किसी प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, जिसको आप भविष्य में अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। तो आपको सतर्क रहना है, होशियार रहना है, चीजों को बारीकी से आकलन करना है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक आपके विरोध में बैठा हो, वो अचानक से आपके लिए शुभ फल देने वाला हो जाए, अचानक से आप पर मेहरबान हो जाए। क्योंकि जब ईश्वरीय शक्ति किसी के ऊपर हावी होती है तो इंसान का स्वभाव क्षण भर में बदल भी जाता है। कई बार ऐसा होता है, लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, ये हमारे कार्यालय में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें हर पल परेशान करता रहता है, लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ कि इसने हमारी बहुत तारीफ की और हमारे उच्च अधिकारी ने उस तारीफ से प्रसन्न होकर हमको प्रमोशन दे दिया। ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ऐसी विचित्र घटना घटित होगी जो आपको चौंका देगी। बस इसे आप ध्यान रखिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों तक आपको कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं करने बेहद आवश्यक है। एक छोटा सा उपाय ये आप अवश्य करिए कि प्रतिदिन मंदिर जाइए। अगले 3 से 5 दिनों तक, 5 दिनों तक प्रतिदिन मंदिर जाइए और मंदिर में जाकर आप क्या करें, 3 से 5 केले लेकर जाएं।
हनुमान जी का मंदिर हो तो सर्वश्रेष्ठ है, वरना किसी भी मंदिर आप जा सकते हैं। 3 से 5 केले लेने हैं, ऊपर की साइड और नीचे की साइड केला तोड़ लें, ऊपर और नीचे की साइड उसे शहद में डुबा लें, ठीक है। अब इन 3 से 5 केलों को भगवान के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद वहीं पूजा पाठ करें और लौटकर जब आएँ तो उन्हीं केलों को आप गाय को खिला दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ गाय नहीं है, हमारे आस-पास मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हैं। जो विदेशों में लोग रहते हैं, वो अक्सर ये शिकायतें करते हैं, गुरुजी हमारे आस-पास तो गाय ही नहीं मिलती देखने को, हम ये उपाय कैसे करें? तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जो केले आप लेकर आए हैं, वो घर के सबसे छोटे सदस्य यानी बालक-बालिका आपके घर में होंगे, वो तो होते ही हैं सबके घर में, तो उन बालक-बालिकाओं को वो केले खाने के लिए दे दें। छील कर उन्हें खिला दें अच्छी तरह से, ये कर सकते हैं आप। बाकी सर्वप्रथम ये होगा कि अगर आपको गाय मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ समाधान रहेगा, उपाय सर्व अच्छी तरीके से फलित हो जाएगा, ठीक है? इस क्रिया को आप करें। दूसरा, अपने बिस्तर के नीचे जब आप सोएँ तो अपने बिस्तर के नीचे 1 लोटा जल भर के अवश्य रखें और उस जल में थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी-सी मिश्री अवश्य डालें। ढककर उस जल को आप उस पात्र को रखें और उसके बाद में सुबह जब आप सोकर जागें तो उस जल को अपने दरवाजे पर और अपने घर के पौधों में छिड़क दें। इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके घर की ओर आकर्षित होगी। इसी के साथ-साथ एक हमने पीली पोटली वाला उपाय बताया था, जिसमें हमने पीले रंग के कपड़े में पीले धागे से लपेटकर पोटली बनानी है और उसमें डालनी है थोड़ी-सी पीली सरसों, 1 सिक्का, 1 इलायची का जोड़ा और थोड़ी-सी हल्दी पिसी हुई या फिर हल्दी की एक गाँठ भी हम रख सकते हैं और पीले कपड़े में लपेटकर इसे तकिए के नीचे रखकर सोइए। भाग्य आपका खुल जाएगा, दैवीय शक्तियाँ आपसे जुड़ने का प्रयास करने लगेंगी क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ा ली होगी। तो इन क्रियाओं को आप अवश्य करिए। श्वास का ध्यान रखिए, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी श्वास का ध्यान दीजिए। हमारी जिसे इसे स्वर विज्ञान कहते हैं, तो आपको देखना है कि आपकी किस नासिका से श्वास बाहर आ रही है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जब चलें तो ध्यान दें, इस तरह हाथ लगाएं। मान लो कि दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना कदम आगे पहले बढ़ाएंगे, बाईं नासिका से आ रही है तो बायां कदम पहले आगे बढ़ाएंगे और यदि दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी बोलने की शक्ति का पूरा प्रयोग करना है, जोश बहुत ज्यादा दिखाना है, बहुत ज्यादा जोश दिखाकर चीजों को जीतने की कोशिश करना है, आप लोगों का दिल जीत लेंगे। वहीं अगर बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आपको अपना जोश में नियंत्रण रखना है, शब्दों पर नियंत्रण रखना है, कम बोलना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना है। इस प्रकार से श्वास का ध्यान रखते हुए ये आप कार्य करेंगे 3 से 5 दिनों में तो आपको निश्चित हर कार्य में सफलता दिखाई देगी। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी उपाय जीवन में हम करें फलित नहीं होता है, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान का भी फल नहीं दिखाई देता, सब स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। जी हाँ, सब कुछ होता है, आप ये ना सोचे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ये सोचते हैं तो सोचते रहिए, जीवन खराब हो जाएगा। तो आपके ऊपर किसी ने करा दिया है, कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका, बंधन आदि आपके ऊपर है। अब इससे मुक्ति आपको प्राप्त कैसे होगी? तो इससे मुक्ति प्राप्त कर पाना आपके बस की बात ही नहीं है क्योंकि ये साधकों का कार्य है, तांत्रिकों का कार्य है, वे चाहें तो करवा सकते हैं। तो ऐसी ही भीषण नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमने यह महारक्षा कवच आपके लिए बनाया है। इस महारक्षा कवच में ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की पूरी शक्ति समाहित है। उनके विशेष मंत्रों से 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। हमारी जीवन भर की साधना का बल इस महारक्षा कवच में समाहित है। तो आप ऐसी नेगेटिव स्थिति से बाहर निकलने के लिए कि जब आपके नियंत्रण में कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय और काल में, क्योंकि आजकल तो हर जगह नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तुरंत लोग नजर लगा देते हैं, तुरंत लोग छोटे-छोटे उपाय टोना टोटका करवा देते हैं और अब तो कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। फोन ही सब कुछ करवा देता है, फोन से ही फोटो पहुंच जाती है, फोन से ही तंत्र मंत्र हो जाते हैं। बहुत सारी विचित्र चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा मजबूत करनी, कवच यानी सुरक्षा, तो ये महारक्षा कवच आपकी सुरक्षा मजबूत कर देगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो आप चाहें तो इसे भी मंगवा सकते हैं। जिसने इसे मंगवाया है उसने बड़े ही पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। उसने कहा कि गुरुजी धन्यवाद, आपने हमारे जीवन को बचा लिया। अब आपकी बारी है, ठीक है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।